रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य का एक बहुत ही खूबसूरत टापू है जो कि चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। रामेश्वरम की कनेक्टिविटी देश के साथ सड़क और रेल मार्ग दोनों से ही बहुत अच्छी है। हम चेन्नई से रामेश्वरम गए थे, तो चेन्नई से रामेश्वरम 7-8 घंटे का सफर है। तो हम रात को खा पी के ट्रेन में जाके सो गए और सुबह जब आँख खुली तो हम रामेश्वरम पहुंच चुके थे। जब आप ट्रेन से जाते हैं तो रामेश्वरम पहुंचने के थोड़ी देर पहले ही आपको समुद्र दिखाई देना शुरू कर देता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आपकी ट्रेन पंबन ब्रिज से होते हुए जाती है, जो कि देश का सबसे पुराना समुद्र पे बना हुआ समुद्री पुल है। पंबन ब्रिज 100 साल से भी ज्यादा पुराना ब्रिज है और पहले ये समुद्री जहाजों को क्रॉस करने के लिए बीच से अलग हो जाता था, जैसा कि कोलकाता में हावड़ा ब्रिज पहले होता था। लेकिन अब इसे परमानेंट फिक्स कर दिया गया है। कोलकाता में भी जैसे हावड़ा ब्रिज को परमानेंट अब फिक्स कर दिया गया है, अब वो बीच से अलग नहीं होता है। पंबन ब्रिज के साथ ही साथ पैरेलल में एक सड़क पुल भी है, जिस पे आपको बहुत से टूरिस्ट दिखाई देंगे जो कि पंबन ब्रिज से ट्रेन को गुजरते हुए देखने के लिए आते हैं। रामेश्वरम क्योंकि समुद्री इलाका है तो यहाँ की हवा में आर्द्रता, इंग्लिश में ह्यूमिडिटी, बहुत ज्यादा होती है। तो आप यहाँ पे गर्मी और बरसात में जाने से बचे, क्योंकि यहाँ बहुत चिपचिपी गर्मी होती है। यहाँ जाने का जो सबसे अच्छा मौसम है वो ठंड का है, तो आप ठंड में ही यहाँ जाएं। अब हम बात करते हैं रहने की। तो रहने के लिए यहाँ का जो मुख्य शहर है वो है रामानाथा स्वामी मंदिर के आसपास का एरिया। तो आप कोशिश करें कि आप अपना होटल वहीं लें। यहाँ पे बहुत सारी धर्मशालाएं भी हैं, तो अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप उनमें भी रुक सकते हैं। रामेश्वरम में सबसे ज्यादा भीड़ चंद्र ग्रहण और सावन के महीने में होता है। जो भी शिव जी का पर्व होगा उस समय भी भीड़ बहुत ज्यादा होगी, तो आप उस मौसम में जाने से अवॉइड करें, क्योंकि इस समय आपको होटल मिलने में भी दिक्कत होती है और बहुत ज्यादा भीड़ होती है। रामेश्वरम देश के 4 धामों में से एक धाम है और यहाँ का ज्योतिर्लिंग देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। रामेश्वरम को दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं रामानाथा स्वामी मंदिर की। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम रावण का वध करके वापस आ रहे थे तो ऋषि मुनियों ने इसी स्थान पर उन्हें कहा कि रावण क्योंकि ब्राह्मण था तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, तो उसे दूर करने के लिए आपको भगवान शिव की उपासना करनी होगी। शिवलिंग लाने के लिए भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था, लेकिन हनुमान जी शिवलिंग लेके वापस नहीं आ पाए। ऐसी परिस्थिति में माता सीता ने वहां रेत के शिवलिंग की स्थापना की और पूजा संपन्न हुई। पूजा संपन्न होने के कुछ समय के पश्चात हनुमान जी वहां शिवलिंग लेकर के आए, तो उनके शिवलिंग को भी पास में ही स्थापित कर दिया गया। इन्हीं शिवलिंग के ऊपर रामानाथा स्वामी मंदिर बना हुआ है। यदि आप धार्मिक यात्रा पे हैं तो मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पे समुद्र है, अग्नि तीर्थम घाट का नाम है। तो लोग यहाँ पे श्रद्धालु पहले आते हैं और यहाँ स्नान करते हैं और गीले कपड़ों में ही मंदिर तक जाते हैं। हालांकि इस घाट के आसपास का समुद्र का पानी थोड़ा सा गंदा है, लेकिन श्रद्धा के आगे सब कुछ नमन है। अग्नि तीर्थम में स्नान के बाद लोग मंदिर में 22 कुंडों का स्नान करते हैं। इसके लिए आपको एक टिकट कटाना होता है, जिसकी धनराशि आपको जमा करने के बाद आप 22 अलग अलग कुंडों से स्नान करते हैं। तो ये भी दर्शन से पहले लोग करते हैं। इसका भी एक धार्मिक महत्व है। अग्नि तीर्थम के घाट पर और 22 कुंडों में स्नान के बाद लोग अपने गीले कपड़ों को छोड़ करके सूखे कपड़े पहन लेते हैं और फिर मंदिर में अंदर दर्शन के लिए जाते हैं। लोग पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा करते हैं और उसके बाद माता सीता द्वारा बनाए गए रेत के शिवलिंग की पूजा करते हैं। रामानाथा स्वामी मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मंदिर का गलियारा दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा है। मंदिर में थोड़ा समय लेकर के आए, क्योंकि लाइन लंबी होती है और दर्शन करने में समय लगता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब गंधमादना पर्वतम जा सकते हैं। ये रामेश्वरम का सबसे ऊंचा स्थान है और यहाँ भगवान राम के चरण के निशान है। ये 2 मंजिला मंदिर है और यहाँ से आसपास का एरिया देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। गंधमादना पर्वतम से वापस लौटते समय आपको पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। ये काले रंग की एक विशाल प्रतिमा है और यहाँ आप पानी में तैरने वाले पत्थर भी देख सकते हैं।
धनुषकोडी की ओर जाते समय रास्ते में आपको कोदंडराम स्वामी मंदिर पड़ेगा। ये वही स्थान है जहाँ पे विभीषण की भगवान राम से मुलाकात हुई थी और बाद में विभीषण को इसी स्थान पे लंका का राजा घोषित किया गया था। मंदिर बहुत ही प्राचीन है, जो कि बिल्कुल समुद्र के किनारे है, बंगाल की खाड़ी के किनारे। और यहाँ का समुद्र बिल्कुल शांत है। आप जब समुद्र के किनारे जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। यहाँ पे पानी जब मैं गया था तो काफी पीछे चला गया था और बीच बीच में पानी के छोटे छोटे तालाब जैसे बन गए थे, जिसका पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल साफ पानी था, लेकिन वो पीने में बिल्कुल खारा है क्योंकि वो समुद्र का है। तो मैं कई किलोमीटर तक पैदल ही गया, 1-1.5 किलोमीटर तक। तो उसके बाद मुझे ये समुद्र दिखाई दिया। आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत है, बिल्कुल साफ पानी है। समुद्र की असली खूबसूरती आपको यहीं आके मिलेगी। यहाँ टूरिस्ट नहीं आते हैं ज्यादातर, क्योंकि काफी दूर तक पैदल चलना पड़ा था मुझे। ज्यादातर लोग मंदिर के पास ही रुक जाते हैं और वहीं पे छोटे छोटे रेत के शिवलिंग तैयार करते हैं टूरिस्ट ज्यादातर। तो यहाँ पे मैं था और 2-3 ही लोग मात्र थे। तो यहाँ पे बिल्कुल शांति है, बिल्कुल साफ पानी है और इसी में मुझे एक जेलीफिश दिख गई। मैंने जेलीफिश को पैर से छू दिया, जिससे मेरे पैर में बहुत ज्यादा जलन होने लगी और मुझे लगा कि मैं पता नहीं बचूंगा भी या नहीं बचूंगा, क्योंकि मेरे आसपास कोई था भी नहीं उस समय। फिर भागता हुआ मैं गया और जब मैंने अपने जो मेरा टैक्सी वाला था उससे मैंने कहा, तो उसने कहा कि ये आपको कई घंटों तक होता रहेगा, जलन, दर्द होगा, उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आप जेलीफिश वगैरह को न छुएं अगर आप समुद्र में जा रहे हैं तो, क्योंकि वो थोड़ी से अगर उनका केमिकल अगर आपके पैर पे या हाथ पे कहीं भी लग गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इन सब चीज़ों से आप सावधान रहें। इसके बाद आप धनुषकोडी जाएं। धनुषकोडी पूरे रामेश्वरम का सबसे खूबसूरत जगह है। यहाँ 2 समुद्रों का मिलन होता है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी, जिसका पानी बिल्कुल शांत है। अगर आप उस समुद्र के किनारे जाएंगे तो आपको लगेगा आप किसी बड़े तालाब के किनारे हैं। और दूसरी ओर है हिंद महासागर, जिसकी ऊंची ऊंची लहरें आपको लगता है जैसे बहा के लेके चली जाएंगी और दोनों समुद्र एक जगह जाकर के मिलते हैं। तो ये खूबसूरत नज़ारा आपको धनुषकोडी में ही देखने को मिलता है। तो आप यहाँ बिल्कुल जरूर जाएं। मुख्य शहर से धनुषकोडी जाने के लिए आप सरकारी बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 12-15 रुपए किराया लेंगे आपसे और आपको धनुषकोडी तक छोड़ देंगे। अगर आप होटल से अगर आप बात करेंगे और टैक्सी से जाना चाहेंगे तो वो आपको 1-1.5 हज़ार रुपये उसका चार्ज करते हैं। वो कहते हैं कि उधर का रास्ता ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, तो 4x4 गाड़ियाँ ही उधर जाती हैं ज़्यादातर। तो आप कोशिश करें कि सरकारी बस से ही चले जाएं, आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा। धनुषकोडी में आगे जाने के लिए आपको वहाँ से दूसरा साधन मिल जाएगा, जो कि आपसे 100 रुपये लगभग या 150 रुपये लेंगे और वो आपको बिल्कुल समुद्र के बंगाल की खाड़ी के किनारे तक लेके जाते हैं। रास्ते में वो एक आपको भूतहा जगह पे लेके जाते हैं, जहाँ पे आपको एक पुराना टूटा हुआ रेलवे स्टेशन मिलता है, टूटी हुई पटरियाँ मिलती हैं, एक पोस्ट ऑफिस है, एक चर्च है। अंग्रेजों ने इसे काफ़ी विकसित किया था धनुषकोडी को, और यहाँ तक आप ट्रेन से आ सकते थे, लेकिन एक समुद्री तूफान ने पूरा का पूरा ये एरिया खत्म कर दिया था। उस समय एक ट्रेन थी जिसमें लगभग 150 यात्री थे। उस तूफान में वो यात्री भी फंस गए थे और उनका कुछ अता पता नहीं चला था, और तभी से इसे भूतहा शहर घोषित कर दिया गया है धनुषकोडी का ये एरिया। तो आप जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे कुछ मछुआरे रहते हैं अपने एक गांव में, तो आप वहाँ पे घूमें, एंजॉय करें। और वहाँ से आप चाहें तो अगर आप पत्थर पहनने के शौकीन हैं तो आपको वहाँ समुद्र के किनारे काफ़ी सारे पत्थर मिल जाएंगे जो कि समुद्र से निकलते हैं और काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाते हैं। आपको मोती मिल जाते हैं और भी कई सारे पत्थर। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म भी रामेश्वरम में ही हुआ था। तो आप यहाँ उनका घर देखने जा सकते हैं। नीचे आज भी उनका परिवार रहता है और ऊपर के पोर्शन में पूरा म्यूजियम बना दिया गया है, तो आप वहाँ जरूर जाएं। इसके अलावा उनकी समाधि स्थल भी रामेश्वरम में ही